पास्ट में हमने देखा था ये रेस जीत चुका है और लड़कियां फुट फुट के रो रही थी। वहीं फैन बॉय उन्हें देख के कहता है अच्छा हुआ, यही होता है जब तुम हमिंगबर्ड के अगेंस्ट जाते हो। मीटिंग प्लेस में भी लोग बहुत खुश थे। दूसरी तरफ टीजे और दोस्त रेस देख के कहते हैं डैम, ये जे ड्रग लेके रेस तो नहीं करता। यार छोड़ो, कुछ खाने चलते हैं, वैसे भी हम कभी ये प्राइज मनी नहीं जीत पाते। वहीं वेन्यू में छान बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका था और भाग के उस लड़के को पकड़ता है जिसने वो साइन पकड़ा हुआ था। बट जैसे ही वो उसको मारने वाला होता है वो लड़का हंसते हुए कहता है बस तेरी यही असलियत मैं सबको दिखाना चाहता हूँ। और हम पास्ट का कुछ सीन देखते हैं जहाँ चांद और उसके दोस्त इस लड़के को बुली कर रहे थे। मतलब बेसिकली चांद बहुत ज्यादा बुरा लड़का था जो अच्छा बनने की एक्टिंग कर रहा था। साथ में आसपास खड़े लोग भी चांद को उसे मारते हुए वीडियो बनाने लगते हैं कि देखो एक आइडल किसी लड़के को पीट रहा है। फिर चांद भी सबको देख के रुक जाता है। दूसरी तरफ जॉन अभी भी शौक में था, मैन जे ने वो जंप कैसे करी। बट जुआन कहता है जे बहुत अच्छा है बट असली डर तो मुझे डॉम से लग रहा है। उसने जो स्प्रिंट मारी थी वो बहुत खतरनाक थी। लगता है उसकी स्प्रिंटिंग स्पीड स्ट्रेट पाथ में मॉन्स्टर के बराबर हो चुकी है। एनीवे चलो अपनी रेस के लिए रेडी होते हैं। पीछे मिया और यूना आके बाकी सबको हाई कहती है। साथ ही यूना डॉम से कहती है हे क्या तू ठीक है। डॉम कहता है गाइस चिल, मैं गिरता रहता हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। जून कहता है ब्रो जब तू गिरा मुझे तो हार्ट अटैक आने वाला था। वेल अगर आज बस सिर्फ हम तीन होते तो ये बहुत टफ होता। हम ग्लैड जे तू आ गया। बट जे शांत खड़ा था। तभी मिया आके जे से कहती है हे क्या तुम प्लीज अपना फोन ऑफ करना बंद करोगे। और तुम्हें हुआ क्या है, क्या सब ठीक है। जे कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। वहीं पीछे सैली किसी से फोन में बात कर रही थी और बहुत परेशान थी। सैली कहती है नहीं नहीं तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। डॉम कहता है मैन ये सैली हर टाइम पता नहीं किससे बात करती रहती है। तभी डॉम रियलाइज करता है ओ नो, अब मुझे समझ आया, कहीं वो अपने बॉयफ्रेंड से तो बात नहीं कर रही। यूना कहती है तू चुप कर, तुझे कुछ पता नहीं। सैली जे के साथ है। नेक्स्ट वो सारे मीनू से मिलने का प्लान बनाते हैं। इसी बीच लंदन में हमें सैली के दोस्त को दिखाया जाता है। अब यहाँ पे हमें पता नहीं चलता वो कौन है। नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल का था और डॉम मीनू को एक्सप्लेन कर रहा था कि वो कैसे गिरा। साथ ही डॉम कहता है अगर मैं गिरा ना होता तो मैं पक्का जीतने वाला था। मीनू कहता है बट फिर भी तूने पूरा गेम चेंज कर दिया था, तेरी स्पीड भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। डॉम कहता है ओ हाँ मैं एक सीक्रेट ट्रेनिंग कर रहा हूँ जिसे कुत्तों की तरह भागना कहते हैं। तभी जून सैली से पूछता है बाय द वे सैली तूने जे को कैसे ढूंढा। सैली कहती है ये तो ऑब्वियस था, वो और जाता भी किधर। डॉम कहता है ये हुई ना गर्लफ्रेंड वाली बात। हे जे सैली की तरह कोई भी नहीं है, अब तो तुझे ऑफिशियली उसे पूछना ही होगा। सैली कहती है कभी तुम भी मुझे अप्रिशिएट किया करो। बट जे कुछ नहीं कहता। तभी वो छोटी बच्ची वहाँ पे आके चिल्लाती है हे तुम तो वही मिस्टर हो जिसे मैंने टीवी पर देखा था। टॉम कहता है वेट ये हमें मिस्टर कौन बोल रहा है। बट वो बच्ची जे को देख के बहुत खुश थी और कहती है वाह ओपा तुम तो बहुत हैंडसम हो, वो तुम ही थे राइट जिसने वो जंप करी थी। पीछे टॉम सोच रहा था ये बच्ची आखिर बोल क्या रही है, कौन ओपा कौन मिस्टर। साथ ही वो बच्ची कह रही थी वाह वो रेड हेयर वाला भी इधर है। वहीं मीनू ये सब देख के थोड़ा अजीब फील कर रहा था बट मिया उसका हाथ पकड़ के उसे कंफर्ट करती है। वापस जाते वक्त डॉम कहता है मैं जब मीनू को देखता हूँ तो मुझे अच्छा फील नहीं होता। जून कहता है बट वो अब पहले से बेटर लग रहा है, हमें पॉजिटिव सोचना होगा, अगर वो अच्छे से रिहैब करता है तो वो जल्द ठीक हो जाएगा। डॉम फिर जे को पकड़ के कहता है वेल जे वापस आ चुका है सो क्यों ना हम लोग साथ में डिनर करते हैं। पीछे से विनी चिल्लाता है ओए हरामखोर, अब डिनर का बहाना बना के मेरे घर पे इकट्ठा मत होना। बट जे कहता है सॉरी गाइस बट मुझे यहाँ से सीधा घर जाना है, डिनर नेक्स्ट टाइम करेंगे। सेली कहती है हाँ जे को आज घर जाना चाहिए, वो कब से अपनी फैमिली से दूर था। चलो सब घर जाते हैं और रेस्ट करते हैं। जून कहता है हाँ नेक्स्ट टाइम हम मीनू के साथ डिनर पर चलेंगे। और फिर सारे चले जाते हैं। कुछ देर बाद जे घर के बाहर खड़ा था और साथ में आई सैली कहती है वाह तुम्हारा घर तो बहुत अच्छा है। जे कहता है तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो। सैली कहती है मैं बस मेक श्योर करना चाहती हूँ कहीं तुम फिर से ना भाग जाओ, सो जब तक तुम अंदर नहीं चले जाते मैं यहीं खड़ी रहूंगी, अब जाओ अंदर और डरो मत, गो। बट जैसे ही जे घर की बेल बजाता है ऊपर से केजो चिल्लाता है हे जे जल्दी से भाग जा। बट तब तक दरवाजे पे मॉम आ जाती है और कहती है देखो कौन आया है, तुम्हें महीने भर लापता रह के एक कॉल करने का टाइम नहीं मिला बट उस बाइक टूर्नामेंट में जाने का तुम्हारे पास पूरा टाइम था। साथ ही मॉम जे का बैग बाहर फेंक के कहती है सो अगर यही बात है तो लो अपना बैग पकड़ो और बाहर ही रहो और जो करना है करो, मैं अब तुम्हें अपना बेटा नहीं मानती। और दरवाजा बंद करके चली जाती है। पीछे सेली भी ये सब सुन रही थी और उसी वक्त बैग उठा के कहती है चलो तुम मेरे घर चल रहे हो, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें यहाँ छोड़ दिया तो तुम वापस पहाड़ों में भाग जाओगे। ऊपर से केजो ये सब देख के शौक था। नेक्स्ट सीन सेली के घर का था और सेली कहती है ग्रैंडपा एक बिजनेस ट्रिप पर बाहर गए हैं सो वो कुछ टाइम तक नहीं आने वाले, तुम यहाँ तक रिलैक्स कर सकते हो। नेक्स्ट सीन रात का था और सेली और जे दोनों नेटफ्लिक्स देख रहे थे। सेली तो पागलों की तरह हंस रही थी बट जे अभी भी मॉम की बातें याद कर रहा था।
तभी सैली जे का हाथ पकड़ के कहती है, हे तुम्हें कैसा फील हो रहा है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अकेले एक घर में रहना? बट जे सैली को घूरने लगता है और सैली डर जाती है और फिर जे कहता है, मुझे भी ये चिप्स दो। सैली गुस्सा हो जाती है और कहती है, ये ले तू ये पूरा खा ले। गॉड डैम इट, ये बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है। बट जे कहता है, थैंक्स। सैली कहती है, किस बात के लिए? जे कहता है, सब चीज के लिए। ये सुन के सैली ट्रिगर हो जाती है और लात घुमा के जे को चप्पल मारती है। नेक्स्ट जे फ्रिज में कुछ खाने को देखता है और कहता है, मैं किमची राइस बना रहा हूँ। और सैली खुश होकर जे को गले लगा लेती है। वाओ, जे तुम मेरे लिए खाना बनाने वाले हो। और फिर वो दोनों मिलकर खाना बनाते हैं। नेक्स्ट सीन अगले दिन का था और पंक प्रिंस पर एक आर्टिकल छपा है जिसमें उनके हाई स्कूल बुली होने के बारे में लिखा हुआ था। लोग भी ये न्यूज पढ़ के हैरान थे और वहीं पीछे डॉम अपने डॉग के साथ प्रैक्टिस करने निकला हुआ था। दूसरी तरफ सैली अपने बेड पर उठती है और अचानक दरवाजे की आवाज सुन के शॉक हो जाती है क्योंकि ग्रैंडपा ट्रिप से घर आ चुके थे और आते ही ग्रैंडपा घर पे दूसरे आदमी के जूते देख के पागल हो जाते हैं। सैली भागते हुए जाती है और ग्रैंडपा से कहती है, हे ग्रैंडपा आप जल्दी आ गए। ग्रैंडपा कहता है, हाँ वो ट्रिप कैंसिल हो गई, बट पहले ये बताओ ये जूते किसके हैं? सैली बहुत ज्यादा डर जाती है और घबराते हुए कहती है, ओ वो ग्रैंडपा कल दोस्तों के साथ घूमते हुए मेरे जूते खो गए थे, तो एक लड़के ने मुझे अपने जूते दे दिए। बट ग्रैंडपा का चेहरा देख के सैली सोचती है, शिट शायद मैं पकड़ी गई। बट अचानक ग्रैंडपा खुशी से चिल्लाते हैं, ओ मेरी बच्ची, तूने तो मुझे डरा ही दिया था। मुझे पता था मेरी बच्ची किसी लड़के को अपने घर में नहीं लाएगी। सैली सोचती है, वेट ये तो काम कर गया। डैम, अब मुझे जे को उठाना होगा, वो अभी तक चुपचाप सो रहा है। बट इसी बीच ग्रैंडपा टीवी ऑन करते हुए कहते हैं, हे क्या तुम मेरे लिए एक गिलास पानी ला सकती हो? सैली उन्हें सोफे की तरफ जाते देख डर जाती है और कहती है, ग्रैंडपा मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, आप तब तक जाके शावर ले आओ। ग्रैंडपा कहता है, पर तुम्हें तो खाना बनाना ही नहीं आता। ये तो बड़ी अजीब बात है, तुम तो ऐसा कभी नहीं कहती। साथ ही ग्रैंडपा सोफे पर बैठ जाते हैं जहाँ जे सोया हुआ था, पर उनके बैठते ही ग्रैंडपा शॉक और जे और भी ज्यादा शॉक कि प्रिंसिपल कहाँ से आ गया। दूसरी तरफ डॉम अपनी बाइक पे मीट बांध चुका था और जॉर्डन को अपने पीछे भगाते हुए कहता है, नाइस, अब मैं जॉर्डन को वॉक पर भी ले जा सकता हूँ और अपनी ट्रेनिंग भी कर सकता हूँ। मैं तो जीनियस हूँ। बट जैसे ही वो रोड पे निकलता है, स्ट्रीट्स में लोगों के कुत्ते भी वो मीट देख के पागल होने लगते हैं और देखते ही देखते कुत्तों की भीड़ डॉम के पीछे लग चुकी थी। बट डॉम तो मस्त अपने मजे में चल रहा था और सोचता है, वेट ये इतने सारे कुत्तों की भौंकने की आवाज कहाँ से आ रही है? वो जैसे ही पीछे देखता है वो शॉक हो जाता है क्योंकि पीछे कुत्ते पागलों की तरह उसके पीछे पड़े हुए थे। डॉम चिल्लाता है, होली शिट, ये मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं? वो फिर फुल स्पीड में अपनी बाइक भगाता है। आसपास लोग सारे हैरान थे, ये चल क्या रहा है? वहीं आगे रोड पर ओटाकू चल रहा था जिसने सेना-चान की फेमस डॉल खरीदी है। ओटाकू बहुत खुश था और कहता है, मैन मैं तो बहुत ज्यादा लकी हूँ। हे सेना-चान, तुम बहुत ज्यादा थक चुकी होंगी, मैं तुम्हें घर पे अपनी सबसे अच्छी जगह पर रखूंगा। बट अचानक ओटाकू को कुत्तों की आवाज सुनाई देती है और जैसे ही वो पीछे देखता है, डॉम चिल्लाता हुआ उसके करीब से निकलता है। ओटाकू डॉम से तो बच जाता है बट पीछे से आ रहे कुत्ते ओटाकू को उड़ा देते हैं और सेना-चान हवा में उड़ जाती है और ओटाकू की आंखों के सामने सेना-चान की मुंडी गिर के टूट जाती है। ओटाकू तो इतने में ही पागल हो गया था। बट उसके बाद एक कुत्ता आता है और सेना-चान की बॉडी चुरा के भाग जाता है। अब ओटाकू का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। दूसरी तरफ प्रिंसिपल जे को घर पे देख के सदमे में था, बट प्रिंसिपल सोचता है, नहीं मुझे काम रहना होगा। और फिर शांत होके कहता है, ओके मैं बस दोनों से इतना पूछना चाहता हूँ, तुम दोनों ने क्या क्या किया? सुनो बच्चों, मुझे सब पता है, मैं कुछ नहीं कहूंगा, तुम मुझे सब बताओ तुमने क्या क्या किया। साथ ही वो गुस्से से जैसे कहता है, रामकुर तू बता तूने क्या किया? बट सैली बीच में आके कहती है, ग्रैंडपा हमारे बीच कुछ नहीं हुआ, हमने बस टीवी देखी और खाना खाया, फालतू बात मत करो। प्रिंसिपल कहता है, ओके ओके बट मैं तुम्हारी शादी नहीं होने दे सकता। सैली कहती है, शादी शादी कौन कर रहा है? और वैसे भी वो मेरा डिसीजन है, आप उस बारे में कुछ नहीं कह सकते। ये सुन के ग्रैंडपा के होश उड़ जाते हैं कि सैली मेरी बच्ची मुझे ये बोल रही है जो बचपन में ग्रैंडपा के बिना एक सेकंड भी नहीं रह पाती थी। ये सोचते सोचते ग्रैंडपा वहीं गिर जाता है। जे कहता है, सॉरी ये सब मेरी गलती है, मेरे पास कहीं और जाने को नहीं था, बट मैं आज जाने वाला था। सैली कहती है, तुम कहाँ जाने वाले हो? जे कहता है, मैं अपने घर जाऊंगा। नेक्स्ट सीन बाहर का था, जे अपने घर जा रहा है और साथ में उसके सैली भी आई है। जे कहता है, तुम्हें आने की जरूरत नहीं थी। और अब ग्रैंडपा कैसे हैं? सैली कहती है, चिंता मत करो, मेरे ग्रैंडपा चिल हैं। बट इसी बीच हम ग्रैंडपा को देखते हैं जो पागलों की तरह एक तकिए को पीट रहा था। वहीं जे और सैली भी घर पहुंच चुके थे। सैली कहती है, अब तू क्या करेगा? शायद अंदर जाते ही सॉरी बोलना। बट जे केजो को फोन मिलाता है और केजो कहता है, ओ जे, ओके वेट मैं मॉम को देख के आता हूँ, तुम पीछे के रास्ते से आ जाना। नेक्स्ट के जो टाइमिंग देख के जे के लिए पीछे से स्टेयर्स फेंकता है और जे सैली को बाइक के अंदर चला जाता है। अंदर के जो जे से कहता है, सो कल रात तुम कहाँ थे? जे कहता है, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। केजो कहता है, ब्रो अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, तू मुझे बता सकता है, बता कल रात तुमने क्या किया? जे कहता है, क्या तूने स्कूल का होमवर्क कर लिया? केजो कहता है, हे अब टॉपिक चेंज मत कर। दूसरी तरफ घर जाते हुए सैली को उसके फ्रेंड का टेक्स्ट आता है जिस पर लिखा था, मैं कोरिया आ रहा हूँ। और हम उस लड़के को देखते हैं जो एयरपोर्ट पे टेक्स्ट करते हुए कहता है,
अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने का समय आ चुका है। दूसरी तरफ विनी स्कूल के लिए रेडी हो चुका था और मॉम से कहता है, मॉम मेरे खाने का मन नहीं है। मॉम कहती है, हे कम ऑन, थोड़ा तो खा लो। और मैंने तुम्हारे कपड़े धो दिए थे, आज तुम्हारा पहला दिन है, सो मैंने सोचा तुम अच्छे दिखो। विनी कहता है, पर ये कपड़े छोटे क्यों लग रहे हैं? मॉम कहती है, क्योंकि तुम बड़े हो चुके हो, ये हाई स्कूल का तुम्हारा आखिरी साल है स्वीटी। वहीं हॉस्पिटल में मीनू भी बाहर देख के सोच रहा था, आज स्कूल का पहला दिन है और सारे बच्चे स्कूल जा रहे थे। वहीं स्कूल में जे एक रेलिंग पर खड़ा था और बच्चे उसे देख के बातें कर रहे थे। वो ये तो सुपर रुकी है, वाओ, इसे मैंने सिर्फ टीवी पर देखा है। लड़कियां कहती है, डैम, यहाँ के सीनियर्स तो कितने हैंडसम हैं। और तभी वहां पे डॉम आता है और वो कहती हैं, ओ शिट, मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ। डॉम जी से कहता है, हे तू यहाँ पे अकेले क्या कर रहा है? क्या तू यहाँ क्यूट फ्रेशमेंस को देख रहा है? जे कहता है, नहीं मैं किसी को नहीं देख रहा। फिर डॉम कहता है, मैन हम सीनियर्स हो चुके हैं, समय कितना जल्दी बीत जाता है। कुछ दिन पहले ही हम जून को उसके सेट के लिए चिढ़ा रहे थे, तभी पीछे से सैली आके कहती है, क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो? ऐसे चिपक के क्यों खड़े हो? डॉम जे को पकड़ के कहता है, ओ नो, तुमने हमें पकड़ लिया, हम पिछले 10 दिन से डेट कर रहे हैं। सैली कहती है, मुझे पता था जे तुझे लड़के पसंद हैं। वहीं नीचे खड़े लड़के ये सुन के कहते हैं, हे तूने सुना उन्होंने क्या कहा? डैम, ये सीनियर्स भी। बट हे वो देख, वो ब्लॉन्डी कितनी क्यूट है, बिल्कुल गॉडेस की तरह। उसका दोस्त कहता है, हे हरामखोर, ब्लॉन्डी पे नजर मत डालना, मैं ग्रेजुएशन में उससे कन्फेस करने वाला हूँ। वहीं डॉम सेली को बताता है, हे ये यहाँ फ्रेशमैन लड़कियों को ताड़ रहा था। सेली कहती है, नहीं ये हो ही नहीं सकता, ये जब मेरे घर पे था तो बुद्धा की तरह मूर्ति बन के बैठा हुआ था, इसको पक्का लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है। बट ये सुन के डॉम शॉक हो जाता है, क्या घर पे सिर्फ तुम दोनों? और तुम दोनों ने क्या करा? साथ ही वो जे को पकड़ के कहता है, जे हरामखोर, तू गे होने की एक्टिंग करता है, मुझे पता था वो सब झूठ है, जल्दी बता तूने क्या क्या किया। बट तभी पीछे से दो बच्चे आते हैं, गुड मॉर्निंग, हम फ्रेशमैन मेसन को और टेरी हुआंग हैं। हम कहता है, हाँ क्या बात है, जल्दी कहो, मैं बिजी हूँ। वो कहते हैं, हमें हमिंगबर्ड ज्वाइन करना है। वो तीनों शॉक हो जाते हैं। डॉम कहता है, सॉरी, हम कोई हिप हॉप ग्रुप नहीं है। बट बच्चे कहते हैं, हमें पता है, हमें तुम्हारा बाइक क्लब ज्वाइन करना है। वहीं दूसरी तरफ कनाई में दो फ्रेशमैन लड़के मोटर बाइक्स लेके आए थे। साथ ही मोटर बाइक पर बैठा लड़का विनी को देख के कहता है, हे वो देख, वो लाल बाल वाला कैसा लग रहा है? दूसरा कहता है, क्या तू उसे नहीं जानता? वो गुंडागिर्दी के लिए स्कूल में फेमस है, शायद वो यहाँ की स्कूल गैंग का लीडर है। दूसरा कहता है, क्या ये और गुंडा? मुझे तो ये क्यूट कुत्ता लग रहा है, और यहाँ की गैंग क्या साइकिल पे आती है? ये कितना फनी है, शायद मुझे भी अपनी मोटर बाइक बेचनी चाहिए और बाइक पे आना चाहिए। लॉल। उसका दोस्त कहता है, ब्रो आराम से बोल, उसने सुन लिया तो हम गए। येलो बाल वाला कहता है, कम ऑन ब्रो, यहाँ बस ये बच्चे लोग हैं, डर मत। बट जाते हुए सांगवान उनकी ये बात सुन लेता है। दूसरी तरफ वुइन और सुअर किसी से मिलने आए थे। वुइन कहता है, अब इसे हमसे क्यों मिलना है, मुझे तो डर लग रहा है। सुअर कहता है, पता नहीं, जा जाके उससे बात करके आ। और हम देखते हैं वुइन और सुअर जेल में चांगबे से मिलने आए हैं। वुइन कहता है, सो जेल में लाइफ कैसी है? चांगबे कहता है, तुम जानना ही चाहते हो तो खुद यहाँ क्यों नहीं आ जाते? वुइन कहता है, मैं बिजी हूँ, नो थैंक्स, चलो सीधा मुद्दे की बात पर आते हैं, तुमने मुझे क्यों बुलाया है? चांगबे कहता है, डैम, तुम्हें तो बहुत जल्दी है। ओके, मैं सीधा पॉइंट पर आता हूँ, मैंने सुना है वो हमिंगबर्ड्स अभी भी लड़ रहे हैं। विन कहता है, हमिंगबर्ड, अब तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? चांगबे कहता है, तुम ऐसे क्यों शौक हो रहे हो? विन कहता है, तो और क्या करूं, हंसूं? तुम पहले ही एक बार पागलपंती करके बाल बाल बचे हो, क्या तुम्हें याद नहीं? चांगबे कहता है, पर तुम्हारा तो इसमें कुछ नुकसान नहीं हुआ, वो सब मैंने खुद किया और खुद ही उसका प्राइस पे किया, तो तू डर क्यों रहा है? तुझे लगता है कि मैं सबको फंसा दूंगा, कि मेरे और भी क्राइम्स में हाथ हैं? कम ऑन ब्रो, तू बहुत डरता है, ट्रस्ट मी, मैं कभी अपनी फ्रेंड्स को नहीं फंसाने वाला। वुइन कहता है, बकवास बंद कर और ये बता तुझे क्या चाहिए? चांगबे कहता है, वेल ऐसा कुछ भी नहीं जो मुझे चाहिए, बट हम दोनों का एक ही मोटिव है, हमिंगबर्ड को सबक सिखाना। सो क्योंकि मैं यहाँ जेल में बंद हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी जगह पर काम करो। वुइन कहता है, कैसा काम? वहीं दूसरी तरफ वो दोनों लड़के हमिंगबर्ड के पीछे पीछे चल रहे थे। डॉम कहता है, मैन ये गोभी और प्याज हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे, मेरा तो सर दर्द होने लगा है, जे तू कुछ कहता क्यों नहीं? तभी आगे से मिया आके कहती है, हे गाइस, मैंने सुना तुम सब एक ही क्लास में हो। डैम, मैं तो बहुत जेलस हूँ। टॉम कहता है, मैं तो तुमसे जेलस हूँ, तुम यूना के साथ हो। पर यूना किधर है? मिया कहती है, वो थोड़ा लेट आएगी, वो मीनू को मिलने गई है। तभी पीछे से टेरिक कहता है, हे ये लड़की तो बहुत क्यूट है। मिया कहती है, वेट, ये बच्चे कौन हैं? टॉम कहता है, ये दोनों सुबह से हमारी क्रू ज्वाइन करने के लिए रो रहे हैं। उसी वक्त दोनों चिल्लाते हैं, गुड मॉर्निंग, आपसे मिलके अच्छा लगा। मिया हंसते हुए कहती है, वाओ, आजकल के बच्चे तो बहुत अजीब हैं। इसी बीच सेली नोटिस करती है, दूर से प्रिंसिपल सेली को चुपके से बुला रहा था। दूसरी तरफ गनाई में लंच ब्रेक होते ही बच्चे खिड़कियां तोड़ के भाग रहे थे। लंच टाइम, लेट्स गो, मैं फर्स्ट हूँ, आराम करो। वहीं स्कूल के बदमाश लड़के बातें कर रहे थे। अच्छा वो पीले बालों वाला लड़का
जो आज मोटर बाइक पर आया है। सब उसकी बातें कर रहे हैं। वो मिडिल स्कूल गैंग में फेमस था, बट हम उसे बताते हैं क्रेजी क्या होता है। आज हम उसको सबक सिखा देंगे। सारे सांगवान से कहते हैं वो खुद को समझ क्या रहा है, हमें उसको सबक सिखाना होगा। क्या कहते हो सांग? सांगवान कहता है जो करना है करो। तभी विनी आके सांग से कहता है, हे तुम यहाँ सॉफ्टमोर्स के साथ क्या कर रहे हो? सारे विनी को गुड मॉर्निंग कहते हैं और सांगवान विनी को बताता है कुछ नहीं, वो स्कूल में एक नया लड़का आया है जो खुद को ज्यादा समझ रहा है। मैं बस इनसे कह रहा था उसे सबक सिखा देना। विनी कहता है ये तो बहुत छोटी बात है, इसमें इतना बतंगड़ बनाने की क्या जरूरत है, जाने दो। सांगवान ये सुन के हैरान हो जाता है। कहता है डैम तू तो चेंज हो चुका है, पहले तो तू बहुत हरामी था। विनी कहता है हाँ क्या कहा तूने? वहीं क्लास में वो फ्रेशमैन लड़का एक लड़के को बुरी तरह पीट रहा था और सारे बच्चे बातें कर रहे थे। शेटमैन उसने उसे सिर्फ इसलिए पीट दिया क्योंकि वो उसे घूर रहा था। ये तो पागल है मैन, अब पूरे साल हमें इसके साथ रहना पड़ेगा। तभी एक लड़का आके कहता है हे गिलबर्ट बहुत हो गया, वो मर जाएगा। उसी वक्त सांगवान के लड़के वहां पे आ जाते हैं और कहते हैं हे फ्रेशमैन सो वो हरामखोर तू है। गिलबर्ट भी उन्हें देख के स्माइल करता है। दूसरी तरफ यूना मीनू को बताती है मैं मिया और तू तीनों एक ही क्लास में हैं। मीनू कहता है नाइस, तुम दोनों अच्छे दोस्त हो। यूना कहती है क्या हुआ, क्या तू खुश नहीं है? तू भी तो हमारे साथ है, कल हम स्कूल जाएंगे, मैं तुझे लेके चलूंगी ओके। मीनू कहता है नहीं, मैं ऐसी हालत में स्कूल कैसे जा सकता हूँ? यूना कहती है तो क्या तुम पूरा टाइम हॉस्पिटल में बिताना चाहते हो? मीनू कहता है क्या डैड ने तुम्हें ये करने को कहा है? यूना गुस्सा हो जाती है नहीं, डैड ने मुझे तुम्हें अकेले छोड़ने को कहा था बट मैं नहीं मानी। और ठीक है अगर तुम्हें स्कूल नहीं आना तो मत आओ, जो करना है करो। दूसरी तरफ ऑफिस में ग्रैंडपा सली से पूछते हैं क्या तुम और जे एक ही क्लास में हो? शैली कहती है हाँ हम दोनों साथ में हैं, ये शायद हमारी डेस्टिनी है। बट ग्रैंडपा पागल हो जाता है और दीवार पे मुक्के मारते हुए कहता है डेस्टिनी नॉनसेंस। साथ ही ग्रैंडपा कहता है सैली अपने दोस्तों को मत बताना कि जे और तुम दोनों एक साथ सोए थे। सैली कहती है क्या? मैं तो पहले ही डॉम को बता चुकी हूँ। और ग्रैंडपा शॉक हो जाता है क्या तुमने ये क्यों कहा? वो लोग अब गलत समझने लगेंगे। वहीं बाहर सैली का फैन बॉय भी ये सब सुन लेता है। दूसरी तरफ गनाई में मामला गर्म हो चुका था। गिलबर्ट को स्माइल करता देख एक लड़का कहता है तू शायद मरना चाहता है। बट तभी पर्पल गाय उसे रोकते हुए गिलबर्ट से कहता है नहीं, तुम आज स्कूल के बाद वेट करना। और ये कह के वो सारे चले जाते हैं। वहीं क्लास में गिलबर्ट दोस्त से कहता है वो येलो बाल वाला लड़का कौन सी क्लास में है। अभी ये सिचुएशन बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी थी और सब इसी बारे में बातें कर रहे थे। कुछ देर बाद येलो बाल वाला लड़का अपनी क्लास में आराम कर रहा था। तभी गिलबर्ट क्लास में आके कहता है वो रहा। सारे उसे देख के शॉक हो जाते हैं। वेट, ये तो वही फ्रेशमैन है। बट तभी गिलबर्ट भागता हुआ आता है और टेबल पे चढ़ के उस लड़के के मुंह पे एक खतरनाक किक मारता है जिससे वो दूर जाके गिरता है। वहीं स्कूल के बाहर टीजे और उसके दोस्त स्कूल बंक मार के भाग रहे थे। टीजे कहता है नाइस, सीनियर स्कूल के फर्स्ट डे पे बंक मारने से अच्छा कुछ भी नहीं। बट तभी अचानक सामने से विन आके कहता है क्या टाइमिंग है, हम तो बाहर तुम्हारा ही वेट कर रहे थे। टीजे कहता है अब तुम्हें क्या चाहिए? विन कहता है वेल, हाई कहने का अच्छा तरीका है। खैर मैं कहने आया था तुम लोग हमिंगबर्ड्स के अच्छे दोस्त हो राइट? टीजे हंसते हुए कहता है क्या हम और हमिंगबर्ड्स के दोस्त? लॉल, ये तो बहुत फनी था। हम और उन हरामखोरों के दोस्त? विन कहता है क्या मैं तुम्हें बेवकूफ लगता हूँ? अगर तुम दोस्त नहीं हो तो तुम उनकी तरह टूर्नामेंट में बन के क्यों आए थे? टीजे कहता है वो अलग बात है, तुम ये बताओ तुम कहना क्या चाहते हो? विन कहता है मुझे हमिंगबर्ड्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई दिक्कत या मोटिवेशन को लेकर कुछ भी। टीजे हंसते हुए कहता है तुझे लगता है मैं बेवकूफ हूँ? मैं पागल नहीं जो तुझे ये सब बताऊंगा, और अगर मुझे कुछ पता भी होता तो मैं तुझे क्यों बताता? और ये कह के टीजे चला जाता है। बट कुछ ही देर में हम देखते हैं विनर सुअर तीनों का भूत बना चुके थे। और विन कहता है चिंता मत करो, तुम्हें इस सबसे कोई दिक्कत नहीं होगी। टीजे कहता है मुझे कुछ नहीं पता हरामखोरों, और क्यों ना तू मुझे बताए कि तू डोपिंग इंसिडेंट में क्यों इन्वॉल्व है। बट विन ट्रिगर हो जाता है और टीजे को लात मार के कहता है मैं कोई मजाक के मूड में नहीं हूँ, जल्दी बता। बट तभी किम कहता है रुक जाओ मैं बताता हूँ, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। वहीं सनी आई में सेली का फैन बॉय फूट फूट के रो रहा था। तभी क्लास में सेली आती है और जे के साथ बैठे लड़के से कहती है हे क्यों ना हम सीट चेंज कर लें? लड़का कहता है नहीं ये मेरी सीट है। सेली कहती है कम ऑन, यहाँ कोई तेरी सीट या मेरी सीट नहीं है। साथ ही सेली उसके कान में कुछ कहती है जिससे वो लड़का दुम दबा के भाग जाता है। पास खड़े डॉम और जे सोचते हैं वेट, इसने उसके कान में ऐसा क्या कहा? खैर साथ ही वो खिड़की से बाहर टेरी और मेसन को देख के कहते हैं डैम, और इन दोनों का हम क्या करें, मुझे तो टेंशन होने लगी है। इसी बीच कुछ बच्चे जे और डॉम को साथ में देख के कहते हैं हे मैंने सुना है वो दोनों डेट कर रहे हैं। फ्रेशर्स में ये बात आग की तरह फैल रही है। डॉम भी उन्हें देख के सोचता है ये लोग हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं। साथ ही वो लड़का कहता है हे वो मुचर तुझे फ्रेडी मर्करी की तरह नहीं लग रहा? लॉल। नेक्स्ट सीन छुट्टी का था और गनाई के बदमाश लड़के सब बाहर खड़े थे। पर्पल कहता है सैमुअल और बाकी किधर हैं?
उसका दोस्त बताता है उन सब ने बुरी तरह मार खाई। डैम इट, मुझे नहीं लगा था वो एक एक करके सबको मारने जाएगा। पर्पल कहता है बट फिर भी वो एक फ्रेशमैन से कैसे मार खा सकते हैं, ये तो एम्बेरसिंग है। बट तभी गिलबर्ट एक लोहे का डंडा लाके कहता है, हाँ वो लाल बाल वाला यहाँ पे नहीं है, सॉरी मैं लेट हूँ, बट अब मैं आ गया हूँ तो क्यों ना इसे खत्म करते हैं। नेक्स्ट सीन जे के घर का था और जे वापस से सीढ़ी लगाकर कमरे में जा रहा था। ये जो कहता है, जे जल्दी करो, अगर मॉम ने देख लिया तो वो हमें मार डालेंगी। बट तभी मॉम भी पीछे से आ जाती है और दोनों को रंगे हाथ पकड़ लेती है। कुछ देर बाद डांटते हुए मॉम कहती है, तुम्हें अपने भाई के लिए एग्जाम्पल बनना चाहिए, बट तुम तो बदमाशों की तरह हरकतें कर रहे हो। साथ ही मॉम बीच में बोल रहे केजो को चुप कराते हुए कहती है, सो तुमने क्या सोचा है, सीनियर ईयर भी तुम ऐसे ही बर्बाद कर दोगे। जे कहता है, टूर्नामेंट खत्म होने वाला है, बस तब तक वेट कर लो, उसके बाद मैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान दूंगा। मॉम गुस्से से कहती है, आखिर तुम्हें उस टूर्नामेंट से मिल क्या रहा है, क्या प्राइज मनी के लिए तुम अपना करियर दांव पर लगा रहे हो। जे कहता है, हाँ, और अगर बाद में मैं ये रिग्रेट भी करता हूँ तो मुझे मंजूर है, मैं ट्राई करके फेल होना पसंद करूंगा बजाय गिव अप करने के। मॉम कहती है, ओके जो करना है करो, जब डैड घर आ जाएंगे तो खुद उनसे बात कर लेना, मैं तुमसे बात नहीं करने वाली, और दरवाजा सलाम करके चली जाती है। बट बाहर मॉम भी अपने भाई मांजो को याद करके रोने लगती है। दूसरी तरफ वो इंसान को चोय को एक पेन ड्राइव देता है जिसमें किम की बताई सारी इन्फॉर्मेशन की रिकॉर्डिंग थी, और कुछ देर बाद वो इन बाहर आके जोर जोर से पागलों की तरह हंसने लगता है। सुअर कहता है, अब तुझे क्या हुआ, ऐसे पागलों की तरह क्यों हंस रहा है। विन कहता है, मैन ये कितना फनी है, मैं सोच रहा था सब लोग बेचारे हमिंगबर्ड्स के पीछे क्यों पड़े हैं। सांगो, चांगबाई, वांग्योन, मैन क्या तुझे ये फनी नहीं लग रहा। सुअर कहता है, क्या तुझे नहीं पता चांगबाई उनसे क्यों इतना नफरत कर रहा है, उसने मैच से पहले सब जगह से लोन लेकर अपने मैच पर लगाए थे और हमिंगबर्ड के जीतने से वो सब कुछ हार गया, और इसीलिए उसे अभी भी लगता है उसकी लाइफ उन हाई स्कूल के लड़कों ने खराब करी है। विन कहता है, क्या बेवकूफ है, वो पैसों के लिए पागल था एंड अब उसकी ये हालत है। सुअर कहता है, देखो बोल कौन रहा है, तू भी तो पैसों के लिए सांगोचो की चाटता रहता है। विन कहता है, तुझे लगता है मैं ये पैसों के लिए करता हूँ, लॉल। सुअर कहता है, तो फिर किस लिए। विन कहता है, क्योंकि मुझे मजा आता है, जब मैं हर टीम को हारता देखता हूँ और उन्हें बर्बाद होता देखता हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा मजा आता है। सुअर कहता है, तू सच में पागल है। दूसरी तरफ अगले दिन गनाई में लड़के सांगखोन को बताते हैं, हे सांग, कल उस हरामखोर फ्रेशमैन ने हेलमेट पहन के सारे लड़कों को बुरी तरह पीट डाला, और ये सुन के सांग गिलबर्ट से मिलने उसकी क्लास में जाता है। सारे लड़के सीनियर्स को ऐसा जाता देख बहुत ज्यादा डर रहे थे। गिलबर्ट उन्हें देख के कहता है, डैम ये अलग क्यों हो रहा है। वहीं स्कूल के बाहर टीचर विनी को पकड़ के कह रहा था, ये क्या ड्रेस है, सीनियर होके तुम स्कूल ड्रेस पहन के नहीं आ रहे। विनी कहता है, मेरी ड्रेस छोटी हो चुकी है। टीचर कहता है, बकवास बंद करो, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, कल से स्कूल ड्रेस पहन के आना। बट तभी विनी की नजर पीछे सांग और गैंग पे जाती है जो गिलबर्ट को लेके जा रहे थे। वहीं स्कूल के पीछे सारे सीनियर्स और गैंग गिलबर्ट और उसके दोस्त को घेर के खड़े थे, और ऊपर विंडो से बच्चे उन्हें देख के कहते हैं, डैम आज तो सीनियर्स भी आए हैं, अब तो ये फ्रेशमैन गया। गिलबर्ट हंसते हुए कहता है, वाओ तुम लोग कितने सारे हो, मुझे तो डर लग रहा है, कम ऑन, अब मुझ पे गैंग अप करके खुद को शर्मिंदा मत करो, क्यों ना हम वन ऑन वन फाइट करें। सांग कहता है, मैं तुझे फ्रेशमैन समझ के रहम कर रहा था। पर तभी गिलबर्ट कहता है, हाँ वो लाल बाल वाला किधर है। लड़के और ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। अभी सांग भी आगे बढ़ता है और सारे बातें करने लगते हैं। डैम, सांग गुस्सा हो चुका है, अब तो ये फ्रेशमैन गया। गिलबर्ट भी उसे हाथ देख मुस्कुराने लगता है। बट तभी विनी पीछे से कहता है, ये क्या चल रहा है, तुम सॉफ्टमोर्स और सीनियर्स इकट्ठा हो गए, वो भी सिर्फ एक फ्रेशमैन की वजह से, एम्बेरसिंग। सारे विनी को देख के रुक जाते हैं। वहीं गिलबर्ट विनी को देख के एक्साइटेड था, बट विनी कहता है, सुपरवाइजर यहीं घूम रहा है, सो कोई फालतू की हरकतें मत करो और सारे क्लास में जाओ। एक लड़का कहता है, पर विनी उसने सॉफ्टमोर्स को बुरी तरह मारा, हमें उसे सबक सिखाना होगा। विनी कहता है, मैं समझ रहा हूँ, बट तुम अंदर जाओ। सारे फिर उदास होकर जाने लगते हैं। बट तभी गिलबर्ट हंसते हुए अपने दोस्त से कहता है, हे ये क्या बकवास है, तूने तो कहा था वो सीनियर यहाँ का क्रेजी डॉग है और अगर मैंने उससे पंगा लिया तो मैं मारा जाऊंगा। बुलशिट, तूने तो मुझे फालतू में एक्साइटेड कर दिया था। बट जब मैंने उसे वो फालतू बाइक पर स्कूल आते देखा था मुझे पता था वो बस एक जोकर है। हाँ, लॉल। सारे लड़के बहुत गुस्सा हो चुके थे। साथ ही गिलबर्ट कहता है, आई गेस ये स्कूल भी बाकी स्कूल्स की तरह है। बट तभी सामने विनी फुल गुस्से में खड़ा था। विनी उसका सर पकड़ता है और झुका के घुटने से उसे ढंग से बजाता है। दूसरी तरफ सनी आई में डॉम दोनों फैन बॉय से पूछता है, अगर तुम्हें ज्वाइन क्यों करना है। दोनों कहते हैं, क्योंकि ये कूल है, हमें भी तुम्हारी तरफ बाइक राइड करनी है और डोप टिकना है। हम कहता है, बस सिर्फ इसलिए। दोनों कहते हैं, नहीं, हम आपके बहुत बड़े फैन बन गए थे जब हमने आपकी स्प्रिंटिंग वाली वीडियो देखी थी। ये देखो, थर्ड राउंड बेस्ट स्प्रिंटर हाइलाइट्स, यूट्यूब पर ये ट्रेंडिंग है। डॉम भी वो वीडियो देख के पागल हो जाता है, क्या, मुझे भी बताओ। वाओ, यहाँ तो बहुत सारी हैं।
पास में बैठी सेली फोन में मैसेज पढ़ते हुए कहती है, वेट, क्या वो सच में आ गया? जे ये सुन के कहता है, कौन आ गया? सेली कहती है, ओ मेरा एक फ्रेंड है, उसने कहा वो मुझसे मिलने आ रहा है। जे कहता है, कौन फ्रेंड? इसी बीच डॉम उन दोनों को नेक्स्ट प्रैक्टिस में आने को कह रहा था, बट तभी डॉम को खांसी आने लगती है और डॉम कहता है, व्हाट द हेल, मेरा गला अचानक चोक हो गया, हे जल्दी पानी लेकर आओ। बट उसी वक्त हम देखते हैं ओटाकू डॉम की डॉल बना के उस पे काला जादू कर रहा था, क्योंकि उसकी वजह से परसों उसकी डॉल टूट गई थी। बट तभी उसके घर पे एक डिलीवरी आती है और ओटाकू बाहर जाके एक बॉक्स देख के कहता है, वेट, पर मैंने तो कुछ ऑर्डर नहीं किया था। नेक्स्ट ओटाकू रूम में जब वो बॉक्स देखता है तो वो शॉक हो जाता है। वहीं स्कूल में उसके दोस्त ओटाकू को टेक्स्ट कर करके परेशान थे कि डेक्स, स्कूल के बाद मीटिंग है। अब पता चला इस ओटाकू का नाम डेक्स है। दूसरी तरफ हम गनाए का सीन देखते हैं। विनी की एक किक से गिलबर्ट के दांत टूट गए थे, साथ ही विनी उसे और मारने वाला था। तब तक क्लास की बेल बज जाती है और विनी रुक जाता है। सारे दुखी थे। मैन, अभी तो फाइट शुरू हुई थी, साथ ही सारे खुश भी थे कि मजा आ गया। रामकोर बहुत ज्यादा बन रहा था। नेक्स्ट सीन स्कूल की इन्फर्मरी का था और गिलबर्ट का दोस्त मैम को बताता है कि गिलबर्ट सीढ़ियों से गिर गया था। तभी गिलबर्ट को होश आता है और वो उठते ही चिल्लाता है, कहाँ है वो? रामकोर कहाँ है? मैम कहती है, कौन? वो सीढ़ियाँ? बट गिलबर्ट विनी को ढूंढने सीधा क्लास की तरफ भाग जाता है। इसी बीच क्लास में संग विनी से पूछता है, आजकल तू थोड़ा रहम करने लगा है, पुराने दिन होते तो उसकी बैंड बजा देता। विनी कहता है, नहीं, उसने बस मेरी पास्ट की याद दिला दी थी। तभी गिलबर्ट भी क्लास में आता है और चिल्लाते हुए विनी पर अटैक करता है, रामकोर, मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। बट नेक्स्ट सीन वापस से इन्फर्मरी का था और गिलबर्ट का दोस्त मैम को बताता है वो वापस से सीढ़ियों में गिर गया। छुट्टी के वक्त सारे इसी फाइट के बारे में बातें कर रहे थे और गिलबर्ट का मजाक उड़ा रहे थे और गिलबर्ट शर्मिंदा होके अपनी बाइक पर भाग जाता है। तभी पीछे से विनी उसके दोस्त से कहता है, हे जल्दी मेरे साथ आओ। एंड फिर विनी उससे पूछता है, तुम दोनों कब से दोस्त हो? दोस्त बताता है, हम दोनों एलिमेंट्री स्कूल से दोस्त हैं। वो बहुत स्मार्ट लड़का था, बट जब वो मिडिल स्कूल में था उसके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया, तब से वो बदल चुका है। विनी कहता है, डिवोर्स? और इसी के साथ हम गिलबर्ट के पास्ट के कुछ सीन देखते हैं जब उसके पेरेंट्स लड़ रहे थे। नेक्स्ट डे गिलबर्ट स्कूल नहीं आता और सारे बातें करने लगते हैं, मैन, वो पागल आज स्कूल नहीं आया, जैसी मार उसने कल खाई, आई एम श्योर वो बहुत ज्यादा एम्बेरस फील कर रहा होगा। क्या पता उसने स्कूल ना छोड़ दिया हो। लॉल। गिलबर्ट अपने दोस्त का रिप्लाई नहीं कर रहा था। पास में विनी ग्रुप चैट पर डॉम और जून से बात कर रहा था। तभी पर्पल आके विनी से कहता है, हे विनी, तूने सुना? वो बदमाश आज स्कूल नहीं आया। मैन, एक अच्छी मार और वो टिकाने लग गया। क्या इडियट है, बट अगर वो बाद में स्कूल आया तो मैं उसे अच्छे से सबक सिखा दूंगा। विनी कहता है, क्या सबक? अब बहुत हो गया, इस किस्से को यहीं खत्म करो और ज्यादा ट्रबल्स मत क्रिएट करना। नेक्स्ट सीन श्याम का था और विनी टेरी और मेसन को देख के कहता है, ये गधे कौन है? डॉम बताता है, ये हमारे फ्रेशमैन हैं, इन्होंने कहा कि इन्हें राइड ज्वाइन करनी है, इसलिए मैं इन्हें ले आया। हे गाइस, खुद को इंट्रोड्यूस करो। मेसन कहता है, मैं मेसन को और मैं हमिंगबर्ड का नेक्स्ट एस बनूंगा। टेरी कहता है, मैं टेरी वांग और मैं डॉम की तरह हमिंगबर्ड का नेक्स्ट मॉन्स्टर स्प्रिंटर बनूंगा। नाइस टू मीट यू। विनी गुस्से से चिल्लाता है, ये क्या बकवास है? ये मत कहना कि तूने इन गधों को हमारी टीम ज्वाइन करने के लिए यहाँ लाया है। डॉम घबराते हुए कहता है, हे काम डाउन ब्रो, वो बस आज के लिए आए हैं। जून कहता है, ये लोग हमारे स्कूल से हैं एंड उनके हमारे साथ राइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चिल। सेली अभी भी फोन में लगी हुई थी। जे कहता है, क्या हुआ? क्या कुछ इंपॉर्टेंट है? सेली कहती है, नहीं नहीं, वो बस एक दोस्त था। फिर जून कहता है, ओके, हम फुल स्पीड में एक बड़ा लैब कवर करेंगे, सिंपल। दोनों फैन बॉय कहते हैं, ओके, अब मैं सबको अपनी स्प्रिंटिंग पावर दिखाऊंगा, गाइस शौक मत हो जाना। जून कहता है, वो ओके, बट आराम से। बट तभी हम प्रैक्टिस का सीन देखते हैं। दोनों फैन बॉयज की बैंड बज चुकी थी और लैब पूरा करते करते दोनों बेहोश हो जाते हैं। विनी जाते जाते कहता है, मैं जा रहा हूँ और नेक्स्ट टाइम उन बच्चों को मत लेके आना। वहीं घर जाते वक्त विनी साइड में देखता है कुछ आदमी गिलबर्ट को पीट रहे थे और विनी झट से स्लाइड करते हुए रुक जाता है और तभी हमें कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहां हमें पता लगता है कि गिलबर्ट एक डिलीवरी बॉय का काम कर रहा है। उसका बॉस उसे हेलमेट पहनने को कहता है, बट गिलबर्ट ये कह के कि हेलमेट दिक्कत देता है, वो स्कूटी भगाता हुआ वहां से चला जाता है। साथ ही वो हाईवे पे पागलों की तरह स्पीड में चल रहा था। बट इसी बीच डॉम के गार्ड्स भी उसी हाईवे पे जा रहे थे और गिलबर्ट उनके सामने से कट मारता हुआ निकलता है। गार्ड अचानक गिलबर्ट को सामने देख के जोर से ब्रेक मारता है और ठुकने से बाल बाल बचता है। नेक्स्ट गार्ड गिलबर्ट को सिग्नल पे पहुंच के कहता है, हे किड, क्या तू आराम से नहीं चल सकता? अगर ऐसे ही अंधों की तरह चलेगा तो किसी दिन तू मारा जाएगा, ध्यान से। बट गिलबर्ट गार्ड को मिडिल फिंगर दिखा के कहता है, रामखोर, तू ध्यान से चल। ये देख के गार्ड्स ट्रिगर हो गए थे और तभी सारे गार्ड्स गिलबर्ट को घसीटते हुए ले जा रहे थे कि विनी उन्हें देख लेता है। और जैसे ही टकला गिलबर्ट को मारने वाला था, विनी कहता है, हे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? टकला भी विनी को देख के पहचान लेता है, हे तुम तो डॉम के दोस्त हो।
गिलबर्ट भी विनी को देख के शौक था। नेक्स्ट सीन कुछ देर बाद का था और विनी और गिलबर्ट दोनों पास में खड़े थे। गिलबर्ट सिगरेट निकाल के कहता है, डैम इट, बस एक ही बची है। बट साथ ही वो पीने से डर रहा था कि कहीं विनी उसे मारे ना। विनी कहता है, कोई बात नहीं, पी ले। गिलबर्ट कहता है, क्या तुम उन गैंगस्टर्स को जानते थे? विनी कहता है, हाँ क्यों? गिलबर्ट ये सुन के डर जाता है, नहीं मैं बस पूछ रहा था। साथ ही गिलबर्ट सोचता है, आखिर ये है कौन? क्या ये किसी गैंग में था? हो सकता है, क्योंकि ये उस गैंग लीडर का दोस्त भी है। तभी विनी जेब से हाथ निकालता है और गिलबर्ट सोचता है, ओ शिट, अब तो मैं गया। बट विनी उसके स्कूटी पर कुछ रख के कहता है, अगली बार से कोई बेवकूफी मत करना और सीधा घर जा। गिलबर्ट देखता है विनी ने उसे कुछ रुपए दिए थे। वो कहता है, ये क्या है? विनी कहता है, ये तुम्हें मारने के लिए। गिलबर्ट कहता है, क्या मजाक है? मुझे मारने के बस $4.50। विनी कहता है, कल स्कूल आ जाना। नेक्स्ट डे स्कूल में बच्चे गिलबर्ट को देखे हैरान थे। डैम, इसे क्या हुआ? गिलबर्ट का दोस्त भी शौक था क्योंकि गिलबर्ट आज मोटर बाइक छोड़ के साइकिल पे आया था। वहीं हम पिछली रात का सीन देखते हैं जो कि ओटाकू गैंग की प्रैक्टिस का था। डेक्स जो कि हमारा ओटाकू है, वो एक मैप देख के सोचता है, मैन ये एलिस में स्प्लिट करना तो बहुत टफ है। उसका दोस्त कहता है, ब्रो हम यहाँ क्यों प्रैक्टिस कर रहे हैं? ये अपहिल रोड तो बहुत टफ है, चलो कहीं और चलते हैं। डेक्स कहता है, गाइस मेरे पास चीट कोड है। और ये कह के अपनी डॉम की गुड़िया निकालते हुए कहता है, नेक्स्ट मैच हम जीतने वाले हैं। दूसरी तरफ डॉम अपने स्नीकर्स कलेक्शन के लिए नए शूज लाया था। तभी उसे दर्द महसूस होता है और वो जोर से चिल्लाते हुए गिर जाता है। ये सुन के गार्ड्स भागते हुए आते हैं, हे डॉम क्या हुआ? डॉम कहता है, ओ मैन मुझे मसल क्रैम्प आया है। नेक्स्ट सीन अगले दिन गनाए का था। सांग विनी से कहता है, हे तुम्हारी प्रैक्टिस कैसी चल रही है? विनी कहता है, इस वीकेंड हम लोग सब साथ में प्रैक्टिस कर रहे हैं। तभी सारे बच्चे बातें करने लगते हैं, हे ये तो वही फ्रेशमैन है, क्या ये वापस से विनी से लड़ने जा रहा है? ये तो बहुत डीठ है। बट गिलबर्ट विनी पे जाता है और जो के कहता है, गुड मॉर्निंग सीनियर्स, और सारे शॉक हो जाते हैं। वहीं सनी हाई में डॉम बिल्कुल बुरी हालत में था। सेली कहती है, हे डॉम क्या हुआ? क्या तू ठीक है? टॉम कहता है, ओ सैली मुझे आजकल कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा, क्या मुझे डॉक्टर पे जाना चाहिए? सैली कहती है, डैम तू तो सच में बुरी हालत में लग रहा है। तभी जे आके कहता है, गाइस मिस्टर नाम ने हम सबको बुलाया है। वहीं टेरी और मेसन कल की प्रैक्टिस से बुरी हालत में थे और दर्द से करा रहे थे। तभी दो लड़कियां आके उनसे कहती है, हे गाइस क्या तुम दोनों हमिंग बर्ड में हो? मेसन उन्हें देख के सोचता है, ओ मैन क्या ये फ्रेशमैन ब्यूटी क्वीन आर्या है? पर ये हमसे कैसे बात कर रही है? टेरी भी सोच रहा था, डैम हमने अभी तक हमिंगबर्ड ज्वाइन भी नहीं किया और लड़के हमारे लिए पागल हैं। मेसन कहता है, हाय मेरा नाम मेसन है, हम जल्द ही हमिंगबर्ड ज्वाइन करने वाले हैं। आर्या कहती है, ओ सो तुम लोग अभी तक हमिंगबर्ड में नहीं हो? टेरी कहता है, हाँ वो बस हमें एक टेस्ट पास करना है और हम ज्वाइन हो जाएंगे, पर इस वीकेंड हम सीनियर्स के साथ प्रैक्टिस करने वाले हैं। आर्या कहती है, नाइस, तो जब तुम लोग प्रैक्टिस करने जाओगे तो ये गिफ्ट उसे दे देना। मेसन कहता है, हाँ किसे? क्या ये मेरे लिए नहीं था? वहीं मारियो हमिंगबर्ड से कहता है, तुम्हारी नेक्स्ट स्पेशल ट्रेनिंग में मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। टॉम कहता है, क्या सर उसकी जरूरत नहीं है। मारियो कहता है, क्या तुम ऐसा तो नहीं सोच रहे कि लास्ट मैच तुमने स्किल से जीता है? लेट्स बी ऑनेस्ट, लास्ट मैच तुम लक से जीते हो। साथ ही मारियो जाते जाते सबसे कहता है, हो सके तो प्लास्टिक बैग्स लेके आना। डॉम कहता है, हाँ पर क्यों? मारियो कहता है, ताकि ट्रेनिंग करते हुए तुम स्ट्रीट्स में उल्टी ना करो। ये सुन के तीनों की फट जाती है। नेक्स्ट सीन वीकेंड का था। मारियो टेरी और मेसन को देख के कहता है, ये लड़के कौन हैं? और डॉम मारियो को बताता है, ये फ्रेशमैन हैं, इन्हें भी हमारे साथ प्रैक्टिस करनी थी इसलिए मैं इन्हें ले आया। मारियो कहता है, तुम बच्चों को लग रहा है कि ये पिकनिक है, बट बॉयज मैं अभी कह रहा हूँ घर चले जाओ। मिशन कहता है, नो सर हम सीनियर्स को फॉलो करना चाहते हैं ताकि हम इवेंट ज्वाइन कर सकें। हैरी प्लास्टिक बैग दिखा के कहता है, हम फुल रेडी हैं। मारियो कहता है, ओके फाइन, देखते हैं ये जोश कब तक रहता है। सो अगर तुम पीछे छूटते हो तो हम तुम्हारे लिए नहीं रुकने वाले, गॉट इट? डॉम कहता है, डैम तुम दोनों तो आज मरने वाले हो। तभी डॉम विनी को देख के कहता है, ये कमीना आज भी लेट है। विनी कहता है, सो ये दोनों आज भी आ गए। डॉम कहता है, देखो बोल कौन रहा है, ये तेरे साथ पीछे कौन है? और गिलबर्ट आके कहता है, सबसे मिलके अच्छा लगा, मेरा नाम गिलबर्ट है और मैं विनी का राइट हैंड मैन हूँ। ये सुन के सारे शौक थे। राइट हैंड मैन वो क्या होता है? सेली कहती है, वेट विनी तो किसी को लाने वाला नहीं लगता। बट फिर विनी बताता है और हम पिछले दिन स्कूल का सीन देखते हैं। गिलबर्ट विनी से कहता है, मुझे भी तुम्हारा बाइक क्लब ज्वाइन करना है। विनी कहता है, ये कोई ऐसा वैसा क्लब नहीं है जो तुम सोच रहे हो। गिलबर्ट कहता है, लुक मैंने अपनी मोटर बाइक भी बेच दी ताकि मैं बाइक क्लब ज्वाइन कर सकूं। साथ ही गिलबर्ट विनी को इमोशनली ब्लैकमेल करते हुए कहता है, जब से तुमने मेरा दांत तोड़ा है मैं ठीक से बोल भी नहीं पा रहा और मेरा नाक से खून निकलता रहता है। प्लीज क्या तुम अपने कमजोर जूनियर्स को बाइक क्लब भी ज्वाइन नहीं करने दोगे? हम वापस प्रेजेंट में आते हैं और विनी कहता है, छोड़ो ये लंबी कहानी है। तभी गिलबर्ट कहता है, वाओ ये क्लब तो अमेजिंग है, एंड वाओ यहाँ तो एक सेक्सी ब्लॉन्डी भी है। एंड तभी विनी उसे रैप्टा मारता है। गिलबर्ट टेरी और मेसन को देख के कहता है, आराम करो तुम दोनों क्या देख रहे हो? मेसन कहता है, हे न्यूबी तू ऐसे क्या देख रहा है?
नेक्स्ट मारियो कहता है, ऑलराइट गाइस, मैं पहले ही कह रहा हूँ, जिसे घर जाना है वो जा सकता है और बाकी सारे ये एक एक बैग्स उठा लो। डॉम कहता है, मिस्टर नाम, हम ये बैग्स लेके कहाँ जा रहे हैं? मारियो कहता है, पहले हम हल्के हल्के 180 किलोमीटर राइड करेंगे। जून कहता है, लगता है आज का दिन बहुत टफ होने वाला है। टेरी और मिशन दोनों ये सुन के कहते हैं, क्या 180? कहीं वो 18 तो नहीं बोलना चाहता था? इतने डिस्टेंस के लिए तो कार चाहिए होगी। मारियो कहता है, लेट्स गो बॉयज, और सारे निकल पड़ते हैं। रास्ते में डॉम विनी से कहता है, तुझे क्या लगता है, क्या वो ठीक होंगे? विनी कहता है, पता नहीं, बट मुझे फर्क नहीं पड़ता। साथ ही वो पीछे देखता है, पीछे तीनों पूरी तरह हाँफ रहे थे। टेरी गिलबर्ट से कहता है, हरामखोर पीछे हो। गिलबर्ट कहता है, हाँफना बंद कर गधे और पीछे जा। तभी मारियो कहता है, हे फ्रेशमैन बॉयज, अगर तुम लोग बिना ब्रेक के ये कोर्स पूरा करोगे तो मैं तुम्हें हमिंगबर्ड ज्वाइन करने दूंगा। तीनों खुश हो जाते हैं। डॉम कहता है, मिस्टर नाम, आप ऐसे ही उन्हें ज्वाइन नहीं होने दे सकते, वो हम डिसाइड करेंगे। मारियो कहता है, क्यों नहीं, बट अगर वो ये कोर्स फिनिश कर पाए तो वो ज्वाइन करना डिजर्व करते हैं। दूसरी तरफ मीनू हॉस्पिटल में बैठ के चैट्स देख रहा था, जहाँ डॉम ने उसे बताया था कि वो सारे मिस्टर नाम के साथ प्रैक्टिस पर जा रहे हैं। सब हंसी मजाक कर रहे थे और वहीं हमारा पढ़ाकू जे सबके ग्रामर मिस्टेक पॉइंट आउट कर रहा था। तभी मिया आके कहती है, हे मीनू, तुम आज भी अंदर बैठे हो, चलो पार्क में चलते हैं, मैं तुम्हारे लिए लंच लाई हूँ। मीनू कहता है, नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं यहीं ठीक हूँ। मिया कहती है, कम ऑन, तुम्हें फ्रेश एयर लेनी चाहिए। ओके, अगर तुम पार्क में नहीं जाना चाहते तो हॉस्पिटल के सामने बेस्ट स्पॉट है। बट मीनू चिल्ला के कहता है, मैंने कहा नहीं, और धक्का देके लंच गिरा देता है। साथ ही मीनू कहता है, बस करो, अब तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो। मिया बहुत ज्यादा डर जाती है और कहती है, मैं समझ सकती हूँ मीनू कि तुम बहुत ज्यादा टफ टाइम से गुजर रहे हो, बट तुम ऐसे बिना किसी एक्सप्लेनेशन के मेरे साथ ब्रेकअप नहीं कर सकते, ना ही ऐसे बात कर सकते हो। मीनू कहता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, हमें ये यहाँ खत्म करना होगा। मिया कहती है, तुम ये सब बड़ी आसानी से कह देते हो, बट मैं तुम्हारे साथ तब तक रहूंगी जब तक तुम वापस से चलना शुरू नहीं कर देते, सो अब ये मत कहना। ये कह के मिया चली जाती है और बाहर जाके मिया रोने लगती है। वहीं वो छोटी बच्ची भी मिया को देख के कहती है, हाँ, वो फिर से रो रही है। वहीं प्रैक्टिस में राइड करते हुए सबको 4-5 घंटे हो चुके थे। डॉम कहता है, सर, ऐसा लग रहा है मैं मरने वाला हूँ, क्या हम अभी तक पहुंचे नहीं? मारियो कहता है, हम बस पहुंचने वाले हैं, बस थोड़ा और गाइस, अपनी ब्रीदिंग और पेडलिंग पर फोकस करो। तभी जून पीछे देख के कहता है, हे, वो फ्रेशमैन नहीं दिखाई दे रहे। हे मिस्टर नाम, फ्रेशमैन अभी तक आए नहीं। सारे ये सुन के रुक जाते हैं। वेट, ये लोग किधर गए? जून कहता है, मैंने अभी तो उन्हें अपने पीछे देखा था, मे बी ये उनका फर्स्ट टाइम है, सो वो गिव अप कर गए। पर तभी सारे देखते हैं, वो लोग बिल्कुल मरी हालत में अभी भी पीछे आ रहे थे। वहीं तीनों के मन में एक ही चीज चल रही थी, इन दोनों गधों से पहले तो मैं नहीं रुकने वाला, मैं अभी गिव अप नहीं कर सकता, चाहे मैं मर जाऊं। मारियो कहता है, गाइस चलते रहो, अगर उल्टी आए तो चलते चलते कर देना, बट रुकना मत। गिलबर्ट कहता है, किसने कहा मैं उल्टी करने वाला हूँ? अगर यहाँ मैंने उल्टी करी तो ये मेरी जिंदगी का सबसे एम्बेरसिंग मोमेंट होगा। बट ये कहते ही वो उल्टी कर देता है। वहीं टेरी और मेसन भी उसे देख के कंट्रोल नहीं कर पाते और उल्टी कर देते हैं। विनी कहता है, अब इन्हें घर भेजो यार। नेक्स्ट कुछ देर बाद जब 180 किलोमीटर खत्म होते हैं तो तीनों प्लास्टिक बैग्स में उल्टी पे उल्टी कर रहे थे। गिलबर्ट विनी को देख के कहता है, क्या विनी हमेशा ये ट्रेनिंग करता है? अब समझ आया, ये मोटर बाइक्स छोड़ के सिंपल बाइक्स पे स्कूल क्यों आता है। साथ ही वो मारियो को देख के कहता है, और ये परवर्ट कौन है? इसका भी स्टेमिना कम नहीं है। बट तभी मारियो अपने बाल खोलता है और गिलबर्ट कहता है, वाओ, ये तो सेक्सी है। बट साथ ही वो अपने आप को मुक्का मार के कहता है, गधे, होश में आ, ये तू क्या कह रहा है? नेक्स्ट मारियो कहता है, ओके, अब हमने वार्म अप कर लिया है तो क्यों ना हम ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। तीनों बच्चे ये सुन के सदमे में चले जाते हैं। वहीं डॉम कहता है, मुझे पता था ये यही बोलेगा। दूसरी तरफ सांगुचोय किसी को पेन ड्राइव देके कहता है, इसमें हमिंगबर्ड्स की पूरी इंफॉर्मेशन है, ये सुन लेना। वो शख्स कहता है, ओ, तो इसमें जे के बारे में भी है? सांगो कहता है, नहीं, उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं है, और हाँ, उनमें एक लड़का है जो किसी गैंग फैमिली से है, बाकी और कुछ रिस्क नहीं है। वो शख्स कहता है, ओ, सो अगर उससे पंगा लिया तो मेरी वाट लग जाएगी। लॉल, ऑलराइट, पर नेक्स्ट मैच थोड़ा फन रखना। जब से वो रूललेस राइडिंग हुई है तब से सब कह रहे हैं रेसेस थोड़ा बोरिंग हो गई है। सांगो कहता है, उसकी चिंता मत करो, व्यूअरशिप के लिए मैंने एक इंटरेस्टिंग टीम चुनी है जो हमिंगबर्ड के अगेंस्ट होगी। वो शख्स कहता है, ओ, टीम मॉन्स्टर? सांगो कहता है, नहीं, है एक उनसे भी इंटरेस्टिंग। वहीं एली में प्रैक्टिस करते करते मांगा क्रू के लड़के कहते हैं, ओ मैन, मुझे तो याद भी नहीं हमने यहाँ कितने लैप्स कर लिए हैं, अब हमारी हिम्मत नहीं। डैक्स कहता है, मिशन पूरा हुआ। साथियों को एक खतरनाक ट्रिक सीख के कहता है, यस, अल्टीमेट स्किल कंप्लीट। दूसरी तरफ दो बूढ़े कपल्स मारियो से कहते हैं, वाओ मारिया, तुम यहाँ कैसे? तुम तो पिछली बार से बेटर शेप में हो। मारियो कहता है, सॉरी, मैं बिना बताए आ गया, आप लोग कैसे हैं? कपल्स कहते हैं, वेट,
तुम्हारे साथ ये बच्चे कौन हैं? सारे उन्हें हेलो कहते हैं। मारियो बताता है, ये मेरे स्टूडेंट्स हैं। कपल कहते हैं, वाओ, ये बच्चे भी तुम्हारी तरह यूनिक हैं। वेल, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? हम कुछ खाने को बना लेते। मारियो कहता है, नहीं नहीं, अगर इन्होंने अभी कुछ खाया तो वैसे भी उल्टी कर देंगे। सो हम ट्रेनिंग के बाद खाएंगे। तीनों फैन बॉयज शॉक हो जाते हैं। डैम, अब कैसी ट्रेनिंग? क्या हमें भाग जाना चाहिए? नेक्स्ट मारियो सबको बैग्स और बाइक रख के वापस फील्ड पर आने को कहता है। डॉम कहता है, मिस्टर नाम, ये लोग कौन थे? मारियो बताता है, ये वो लोग हैं जिन्होंने मेरी सबसे पहले मदद करी थी जब मैं कोरिया आया था। मैं जब भी यहाँ आता हूँ वो मुझे अपनी बेटी की तरह ट्रीट करते हैं। डॉम कंफ्यूज हो जाता है, क्या बेटी? नेक्स्ट मारियो कहता है, ओके गाइस, कम ऑन, जल्दी करो और अपनी जैकेट्स उतार लो, उनसे बहुत बदबू आ रही है। डॉम कहता है, ये कैसी ट्रेनिंग है? मारियो कहता है, ये है शटल रन। ये फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए बेस्ट है। बाइक रेस में जब तुम ओपोनेंट से पीछे होते हो तो गैप क्लोज करना बहुत मुश्किल होता है। सो अगर तुम कठिन सिचुएशन में भी स्प्रिंट करना चाहते हो तो उसके लिए जरूरी है फिजिकल स्ट्रेंथ। एंड जो तुमने बैग लाए थे उनमें टेंट्स हैं, सिवाय 2 आदमियों के जो ट्रेनिंग में एंड तक बने रहेंगे। उनके अलावा आज सारे बाहर सोएंगे। ये कहते ही मारियो सीटी बजाता है और सारे भागना शुरू कर देते हैं। सबकी हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। डॉम जून से कहता है, मैन, तुझ में इतना स्टेमिना क्यों है? जून कहता है, वेल, मैं पिछले 1 साल से जॉगिंग कर रहा हूँ। वहीं मेसन सोचता है, लाइफ में और रखा ही क्या है? आज मैं तब तक भागूंगा जब तक मैं मर नहीं जाता। गिलबर्ट सोच रहा था, मैन, ये गधे तो मुझसे अच्छा कर रहे हैं। वहीं गिलबर्ट विनी की बात याद करता है जो उसने आज सुबह कही थी, हे, अगर तू इन सनिया के बच्चों से हारा तो वापस से अपनी मोटर बाइक पर चले जाना। गिलबर्ट कहता है, नहीं, इन गधों से तो मैं कभी नहीं हारने वाला। दूर से देख रहे लोग कंफ्यूज थे, ये बच्चे आगे पीछे क्यों भाग रहे हैं। कुछ देर बाद एक के बाद एक सारे डरने लग गए थे, बट जून और डॉम दोनों एंड तक खड़े रह के जीत जाते हैं। नेक्स्ट सीन श्याम का था और डॉम जून से कहता है, डैम, मुझे उम्मीद नहीं थी तो इतना करेगा। मुझे लगा था विनी सेकंड आएगा। जून कहता है, शायद ऑडियंस को पता नहीं, बट मैं हमेशा से इतना अच्छा था। तभी मेसन आके कहता है, हे डॉम, मैं अपना बैग देख रहा था तो मुझे याद आया मेरे पास कुछ है जो तुम्हें देना था। डॉम कंफ्यूज हो जाता है, हाँ, क्या देना था? मेसन गिफ्ट दिखा के कहता है, मेरी क्लास की फ्रेशमैन आर्यली ने मुझे ये तुम्हें देने को कहा है। डॉम और कंफ्यूज हो जाता है, हाँ, ये क्या है? फिर वो तीनों जल्दी से बॉक्स खोलते हैं जिसमें एक पर्ची भी थी। ऊपर से लिखा था, हाय, मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फैन हूँ, जब तुम ट्रेनिंग से थक जाओ तो ये खा लेना, मैं तुम्हारे लिए चेयर करूंगी। फ्रॉम आर्या। मेसन कहता है, वाओ, उसने दिल भी बनाया है, तुम तो बहुत लकी हो। वहीं जून कहता है, लगता है लड़की को शकल से फर्क नहीं पड़ता। तभी डॉम प्लस करते हुए कहता है, मैन, अगर मैं और पॉपुलर हो गया तब तो सीन और कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। साथ ही डॉम कहता है, हे, ये किसी को मत बताना, मैं नहीं चाहता जे और विनी को छोटा महसूस हो। बाहर टेंट में जे सेली से कहता है, तुम यहाँ क्यों सो रही हो? तुम्हें रूम में जाना चाहिए। सेली कहती है, बट मैं टॉप 2 में नहीं आई थी, सो मैं क्यों रूम में जाऊं? मैं नहीं चाहती कि मुझे लड़की समझ के अलग ट्रीट किया जाए। सेली अभी भी फोन में लगी हुई थी तो जे कहता है, क्या तुम अभी भी उस फ्रेंड से बात कर रही हो? सेली कहती है, हाँ, मैंने बताया तो था वो कोरिया आ चुका है और वो कह रहा है कि वो मुझे मिलने स्कूल आएगा। जे कहता है, सो वो एक लड़का है? सेली कहती है, हाँ, और जब वो आएगा मैं तुम्हें उससे जरूर मिलाऊंगी। जे कहता है, नहीं, इतना जरूरी नहीं है। सेली कहती है, नहीं, वो बहुत अच्छा है और वो बाइक भी बहुत अच्छी राइड करता है, तुम दोनों की शायद खूब बनेगी। वेट, कहीं तुम जेलस तो नहीं हो? जे कहता है, नहीं, मैं क्यों जेलस होऊंगा। वहीं बाहर विनी ये सारी कन्वर्सेशन सुन रहा था और सोचता है, मैन, मुझे अंदर नहीं जाना। पास में ही गिलबर्ट टेरी से हारने के बाद बहुत दुखी था। तभी विनी आके कहता है, हे, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जब तुम वापस जाओगे तो फिर से अपनी मोटर बाइक पर चले जाना। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तू लास्ट आया, तू तो बहुत वीक है। गिलबर्ट चिल्लाता है, और तुम भी तो टॉप 2 में नहीं आए और मेरी तरह बाहर सो रहे हो। अगर तुम इतने ही अच्छे हो तो फर्स्ट क्यों नहीं आए? विनी ये सुन के गुस्सा हो जाता है, हरामखोर, क्या कहा तूने? साथ ही गिलबर्ट सिगरेट फेंक के कहता है, अगर मैं ये सिगरेट नहीं पी रहा होता तो आज मैं उन गधों को हरा देता। बुलशिट, आज के बाद मैं कभी स्मोक नहीं करूंगा। और ये कह के गिलबर्ट चले जाता है। नेक्स्ट सीन अगले दिन का था और मारियो 2 टीम्स बनाता है। टीम ए डॉम और टीम बी विनी। विनी, सेली, जून और गिलबर्ट एक टीम में थे और जे, डॉम, मेसन और टेरी दूसरी टीम में। मारियो कहता है, 2 टीम्स के बीच एक 200 यार्ड की रिले स्प्रिंट रेस होगी। 2 टीम्स दो दो के पेयर्स में आमने सामने डिवाइड रहेंगी और जब एक टीम का राइडर एक तरफ से दूसरी तरफ स्प्रिंट करेगा तो वहां से नेक्स्ट राइडर रेस कंटिन्यू करता हुआ दूसरी तरफ स्प्रिंट करेगा एंड वाइस वर्सा। और दोनों टीम्स का जो भी लास्ट मेंबर पहले ये रेस फिनिश करता है वो रेस जीत जाएगा और विनिंग टीम को एक स्पेशल प्राइज मिलेगा। पेरी और मेसन दोनों एक्साइटेड हो जाते हैं, वाओ, प्राइज, हमें अब जीतना होगा। मारियो कहता है, ओके गाइस, जल्दी से डिसाइड कर लो कौन कहाँ पर रेस करेगा, लेट्स गो। गिलबर्ट सोच रहा था, रामकोरो, अब तुम सब गए, आज मैं तुम सबकी बैंड बजा दूंगा। साथ ही वो विनी से कहता है, हे विनी, हमें ये रेस जीतनी होगी और वहीं हम रेस का लाइनअप देखते हैं।
कौन किसके अगेंस्ट है। टेरी वर्सेस गिलबर्ट, मेसन वर्सेस सेली, डॉम वर्सेस जून और जे वर्सेस विनी। पास खड़े दो बुड्ढे भी इस मैच के लिए एक्साइटेड थे। स्टार्टिंग पॉइंट पर गिलबर्ट कहता है, मैं मर जाऊंगा बट इस बेवकूफ से दोबारा नहीं हारूंगा। टेरी कहता है, वरना मत प्लीज, मेरी वजह से तो बिल्कुल भी नहीं। इसी बीच गिलबर्ट सोचता है, उस बॉक्सिंग एनिमे में जब फाइटर ने अपनी सांस रोकी थी तो वो फास्ट हो गया था। हाँ, पर ये तो बस 200 यार्ड्स हैं। मैं भी बिना सांस लिए ये खत्म कर दूंगा। और तभी मारियो विसल करता है और रेस शुरू हो जाती है। बट दोनों बिल्कुल कछुए की तरह रेस स्टार्ट करते हैं। मारियो कहता है, बॉयज तुम इतने स्लो कैसे हो सकते हो। वहीं टेरी गिलबर्ट को देख के सोच रहा था, ये हरामखोर कब से इतना फास्ट हो गया। बट गिलबर्ट तो सांस रोक के फुल जान से ताकत लगा रहा था। वहीं दूसरी साइड मिशन कहता है, ओ माय गॉड, नेक्स्ट मेरी बारी है और मेरी सहेली के साथ रेस है। मैं तो बहुत नर्वस हूँ। दूसरी तरफ हम डेक्स को देखते हैं, जो जिम में पागलों की तरह ट्रेनिंग कर रहा है। पास खड़े लड़के बातें कर रहे थे, इस लड़के को क्या हो गया है, आजकल ये स्कूल ना जाके यहाँ क्रेजी वर्कआउट कर रहा है। इसने काफी वेट लॉस भी कर लिया है। साथ ही हम कुछ दिन पहले का सीन देखते हैं, जब डेक्स को डिलीवरी बॉक्स मिला था तो उसमें रखे लेटर में डेक्स पढ़ता है, हेलो, मैं सेना चान और तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ और पहले दिन से मैं तुम्हारा सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं ये लेटर इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ मांगा करूँ ये टूर्नामेंट जीते। हमारे सेना चांद फैन क्लब का मेंबर लीग ऑफ स्टेट में काम करता है और उसकी हेल्प से मैंने नेक्स्ट मैच का मैप रूट और रूल्स निकाल लिए। सॉरी अगर तुम्हें बुरा लगा हो, बट मैं तुम्हें जीतता हुआ देखना चाहता हूँ एंड इसलिए मुझे लगा ये मैप और रूल्स तुम्हारे नेक्स्ट मैच में काम आएंगे। साथ में एज अ गिफ्ट मैंने एक स्टैचू फिगर भेजा है। अगर तुम नेक्स्ट मैच जीत जाओगे तो मैं छोटी स्टैचू और भेजूंगा। गुड लक फ्रॉम मांगा क्रू फैन। और हम देखते हैं बॉक्स में मैप और एक सेनाचान की स्टैचू थी, सेम वैसी ही जैसी उसकी टूट गई थी। वहीं रेस में गिलबर्ट सांस रोकते हुए नीला पड़ चुका था और सोच रहा था, होली शिट, अब मैं और नहीं रोक सकता। क्या होगा अगर मैं सही में मर जाऊं। विनी सही कह रहा था, मुझे वापस मोटर बाइक पर चला जाना चाहिए। मोटर बाइक पे मैं कभी मरने के इतना करीब तो नहीं आया था। तभी उसके सामने जीसस भी आ जाते हैं, वेलकम गिलबर्ट, और वो फाइनली डर के मारे सांस छोड़ देता है। और इसी के साथ टेरी उसे ओवरटेक करते हुए चिल्लाता है, नाइस, मैं जीत गया, मेसन गो। मेसन चिल्लाता है, सनिया का फ्रेशमैन एस रेस के लिए रेडी है, लेट्स गो, और निकल पड़ता है। पीछे सैली गिलबर्ट से कहती है, हे फ्रेशमैन, हरामखोर जल्दी कर। और गिलबर्ट जैसे तैसे रेस फिनिश करता है। बट पास खड़ा टेरिक कहता है, हे न्यूबी, अब पता चला हम दोनों में कितना अंतर है, अब जाके मरना मत। गिलबर्ट बहुत गुस्सा था। साथ ही वो विनी को देख के रोते हुए चिल्लाता है, बुलशिट, मुझे साइकिलिंग नहीं करनी, और भाग जाता है। वहीं रेस में मिशन सोच रहा था, मैं हमिंगबर्ड का फ्यूचर एस हूँ, मेरे केडेंस का मुकाबला सैली भी नहीं कर सकती। केडेंस 1 मिनट में तुम कितने पेडल मारते हो उसे कहते हैं। वो ये सोच ही रहा था, तभी सैली पीछे से आके कहती है, हट जा मोटे सामने से। मिशन कहता है, वाओ क्या खुशबू है, सैली के साथ रेस करके मैं धन्य हूँ। सामने खड़ा जून कहता है, नाइस, सैली ने उसे ओवरटेक कर लिया, गो सैली। वहीं डॉम कहता है, ओए मोटे, थोड़ा जल्दी कर। तभी सैली पहुंच जाती है और जून निकल पड़ता है। और इसी बीच डॉम शांत होकर टेम्पल का मूवमेंट याद करता है, जहाँ मॉन्क ने डॉम से कहा था, मेरा गिलहरी तुमसे तेज भाग लेगा। जब तुम स्प्रिंट करते हो तो धीरे धीरे स्प्रिंट बढ़ाने की जरूरत नहीं है, सीधा फुल स्पीड में भागो, जैसे एक शिकारी शिकार करने दौड़ता है। तुमने टीवी में देखा होगा, एक शेर शिकार के करीब जाता है और पलक झपकते ही फुल स्पीड में उस पर कूद पड़ता है। टॉम जून को हिरन की तरह देख रहा था और खुद को शेर की तरह। और जैसे ही मिशन आता है, टॉम एक एक्सप्लोसिव स्टार्ट करके पलक झपकते ही जून के बराबर में आ जाता है, जैसे कि शेर ने शिकार कर लिया हो। जून ये स्प्रिंट देख के फुल शॉक था। सामने जे और विनी भी ये रेस के लिए रेडी थे। पास खड़े बूढ़े भी उन्हें देख के फुल एक्साइटेड हो चुके थे। टेरी डॉम को देख के सोच रहा था, मैन, डॉम तो अमेजिंग है, वो कम से कम 20 यार्ड पीछे था और उसने 1 सेकंड में कैचअप कर लिया, वो तो अलग ही बीस्ट है। सो इसे कहते हैं स्प्रिंटर। गिलबर्ट भी सोच रहा था, डैम, ये पॉसिबल कैसे है। तभी भयानक स्पीड से डॉम और जून उन्हें क्रॉस करते हैं और इतनी स्पीड से विनी और जे निकल चुके थे। गिलबर्ट और टेरी हैरान थे, ये क्या स्टार्टिंग स्पीड थी, बिना एक्सेलरेशन के ये इतनी स्पीड से कैसे जा सकते हैं। वो दोनों बहुत स्पीड में थे। टॉम और जून भी पीछे देख के कहते हैं, वो दोनों इतनी दूर निकल गए। वहीं बीच में खड़ा मारियो भी उनकी स्पीड देख के सोचता है, बॉयज तुम तो बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर चुके हो। वहीं फिनिश लाइन पर मिशन कहता है, वाओ, याद आया, विनी और जे पहले भी रेस कर चुके हैं। सेली कहती है, क्या उन्होंने पहले भी रेस करी है। मिशन कहता है, हाँ, मैंने हर रेस देखी है। टूर्नामेंट के स्टार्टिंग में हमिंगबर्ड की टीम स्मार्ट के साथ 2 वर्सेस 2 रेस हुई थी, बट उन दोनों ने दूसरी टीम को इग्नोर ही कर दिया था और ऐसे राइड कर रहे थे जैसे खुद से compete कर रहे हो। बट अचानक बीच में जे का टायर फट गया था, तो पता ही नहीं चला कौन असली विनर है। एंड उसके बाद से मैं उनकी रेस के लिए बहुत एक्साइटेड था। वहीं रेस में विनी और जे बराबरी पर चल रहे थे, बट अचानक विनी को लोगों के टॉन्ट्स याद आते हैं
वो गिलबर्ट का रात में किया कमेंट, स्कूल में टीचर के ताने कि जब से तुम स्कूल में आए हो तुमने बस दिक्कतें दी है। मैं फ्यूचर देख सकता हूँ, तुम बस हमेशा लोगों के पीछे खड़े रहोगे और एक लो लाइफ जियोगे। साथ ही वो मॉम एंड डैड की फाइट याद करता है, जहाँ डैड मॉम को सुना रहे थे, इसके बाल डाई करो वरना ये दोस्त नहीं बना पाएगा। क्या तुम सबको बताना चाहती हो कि ये एल्बाइनो है? मॉम कहती है, हनी वो उसका नेचुरल कलर है, हमें उससे छुपाना नहीं चाहिए, अलग होना गलत नहीं है। विनी के माइंड में बस यही सब चल रहा था कि कोई उस पर विश्वास नहीं करता एंड वो हमेशा पीछे रहता है, और यही सोचते सोचते वो स्लो हो जाता है और जे आगे निकल के रेस जीत जाता है। पीछे खड़ा टॉम कहता है, डैम शायद जे को हराना टफ है। जून कहता है, वेल मुझे लगा ही था। विनी की राइडिंग पोजीशन उसे थोड़ी दिक्कत देती है, जब तक वो अपना राइडिंग स्टाइल चेंज नहीं करता स्पीड में जे को हराना मुश्किल होगा। नेक्स्ट मारियो कहता है, गुड बॉयज इस हफ्ते तुमने अच्छी मेहनत करी है, 2 दिन से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बट हमेशा ये करोगे तो तुम्हें पता भी नहीं लगेगा तब तुम प्रोग्रेस कर गए। तभी मेसन कहता है, मिशन नाम आपने कहा था आप जीतने वालों को गिफ्ट देंगे। मारियो कहता है, ओ याद आया, मैं तो भूल ही गया था। डॉम कहता है, ओ शिट तुम ये रिग्रेट करने वाले हो बच्चों। बट मेसन और टेरी एक्साइटेड थे और तभी मारियो मेसन को एक जोर की पप्पी देता है और सारे डर जाते हैं। मेसन चिल्लाता है, मिस्टर नाम ये कौन सा गिफ्ट है, ये तो पनिशमेंट है। वहीं गिलबर्ट कहता है, मुझे भी ये गिफ्ट चाहिए, और तभी वो खुद को मुक्का मार के कहता है, हाँ बेवकूफ ये तो क्या कह रहा है। वहीं गिलबर्ट विनी को देखता है जो उदास खड़ा था। नेक्स्ट सीन अगले दिन घर का था और डॉम अपने बेड पे फुल मजे में लेटा हुआ था। तभी उसे याद आता है, ओ शिट याद आया वो गिफ्ट। साथ ही वो सोचता है, वेल क्या मुझे यूना को बताना चाहिए, बट क्या होगा अगर वो जेलस हो जाएगी। बट तभी टकला रूम में आके कहता है, हे डॉम क्या तुम ये नेक्स्ट रेस में यूज करने वाले हो? डॉम कहता है, ओ ये रेडी भी हो गए। दूसरी तरफ विनी हैरी की बाइक शॉप पर आया था। हैरी कहती है, तुम्हें इसकी टाइम टाइम पर ऑयलिंग करनी चाहिए, ये तो बहुत जाम हो रखी है। वहीं विनी एक हैंडल बार देखते हुए कहता है, ये कितने का है? हैरी कहती है, ओ तो तुम ड्रॉप बार हैंडल यूज करना चाहते हो? विनी कहता है, नहीं मैं बस पूछ रहा था। तभी पीछे से महानजो का दोस्त आके कहता है, क्या मैं तुम्हें ये खरीद दूं? विनी उसे देख के कहता है, नहीं मैं ठीक हूँ। वो शख्स कहता है, वेल मैं ये तुम्हें दिला सकता हूँ मैन, ये लड़का भी। विनी फिर हैरी से कहता है, क्या ये फिक्स हो गई? हैरी कहती है, हाँ मैंने हब और बीबी फिक्स कर दिए, टायर्स थोड़ा बेकार कंडीशन में थे तो मैंने स्पोक टेंशन एडजस्ट कर दिए हैं। मैं हैरान हूँ कि ये इस कंडीशन में थी, वैसे मैं ये फ्री में चेक कर सकती हूँ, सो अपनी बाइक टाइम टाइम पर चेक कराते रहना। विनी फिर बाइक लेके चला जाता है। कुछ देर बाद हैरी दोस्त को बताती है, वीकेंड पे सबने टीचर के साथ बहुत इंटेंस ट्रेनिंग करी है। दोस्त कहता है, ओह सो वो फुल सीरियस हैं, मैं नेक्स्ट मैच के लिए एक्साइटेड हूँ। नेक्स्ट दिन अगले दिन स्कूल का था और डॉम लचक लचक के चल रहा था। लड़कियां डॉम को देख के कहती हैं, मैन ये जॉम्बी है क्या, इसे क्या हो गया है? वहीं डॉम सोच रहा था, मैं भी क्या गधा हूँ, मुझे कल आराम करना चाहिए था, मैंने क्या सोच के कल प्रैक्टिस करी थी। डॉम पास बैठे जे से कहता है, हे क्या तेरे पैर में दर्द नहीं हो रहा? जे कहता है, नहीं मैं ठीक हूँ। डॉम सोचता है, मैन क्या इसके मसल सोर नहीं होते? डॉम फिर आराम से टेबल पर बैठ जाता है और ऊपर देखते हुए कहता है, वाओ मौसम कितना अच्छा है। साथ ही वो कहता है, हे क्या तूने ट्रेनिंग के वक्त मीनू के बारे में सोचा था? काश वो हमारे साथ बाइकिंग कर पाता, उसके बिना बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता। तभी जे किताब बंद करके उठ जाता है और कहता है, चलो अंदर चलते हैं। बट तभी वो खुद भी लचक लचक के चलने लगता है। डॉम कहता है, हे तू तो कह रहा था तू ठीक है। साथ ही वो हंसते हुए कहता है, व्हाट द हेल तू मर्द बनने की कोशिश कर रहा था। जे कहता है, नहीं वो बैठे बैठे मेरे पैर में क्रैम्प आ गया। दूसरी तरफ आर्या कहती है, क्या उसे मेरा गिफ्ट मिला होगा? आई होप उसे पसंद आया हो। उसकी दोस्त कहती है, इतना क्या सोच रही है, जाके पूछ क्यों नहीं लेती? आर्या कहती है, नहीं मैं बहुत नर्वस हूँ, वो बहुत अनाड़ी है बट इसलिए वो क्यूट भी लगता है। वहीं डॉम जे को देख के पागलों की तरह हंस रहा था और कहता है, जा जा अब तू जा क्यों नहीं रहा? जे कहता है, कम से कम मेरी हालत तेरी तरह नहीं है। तभी पास में आर्या किसी लड़के को सीनियर क्लास 2 का रास्ता बता रही थी। साथ ही वो दोनों उस लड़के के लुक्स देख के पागल हो रही थी। डॉम ये देख के कहता है, वेट ये रामकोर कौन था? और ये तो हमारी क्लास का ही पता पूछ रहा था। वहीं स्कूल में सारे बच्चे उस लड़के को मुड़ मुड़ के देख रहे थे एंड जैसे ही वो लड़का जे और डॉम को क्रॉस करता है, डॉम कहता है, हे सीनियर क्लास 2 हमारी क्लास है, क्या बात है? डॉम सोचता है, सेट ये मुझसे इंग्लिश में क्यों बात कर रहा है? वहीं क्लास में सेली अपनी और जे की पिक्चर्स देख रही थी। तभी लड़कियां शोर मचाने लगती है, हे तुमने देखा बाहर एक लड़का आया है जो पूरा सेलिब्रिटी लग रहा है, ऑल फेयर स्किन्ड, चलो चलो जल्दी मुझे भी देखना है। बच्चे खिड़की से झांक झांक के उसे देख रहे थे। हे वो रहा ब्लैक जैकेट में। सेली चौंक हो जाती है, नो वे क्या ये वही है